श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अंजनानंदना वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक बर भक्ति रासमति धीर आसन लीजे हृदय मह तेज पुंज कपिवीर सिया वर रामचंद्र की जय। आइए सर्वप्रथम निधि और देना ही चाहिए। हम अपने ऑपरेटर श्री विनय बाबू को धन्यवाद प्रदान करते हैं। आप भगवान की कथा सुन करने के लिए जो पधारे हुए हैं और हमारी माताएं बहनें सभी धन्यवाद के पात्र हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जे रघुवीर चरण अनुरागी, आप लोगों को बड़ा भागी कहा गया है। अच्छा है, हमारे बलिराम जी जो तबला पर ताल दे रहे हैं, आप इनके तबल भी सुन रहे हैं। उछल जात मन मचल कर बाढ़त लय भूचाल, बलिराम के तबल की श्रवण परत जब ताल, श्रवण परत जब ताल राग आपै उठ धावे, भरे कैसित नटराज माही जग धूम मचावे। मानस को गायन सुन पाठक कुचल जात, सुकृत जनों का पूर्व पुण्य सुन उछल जात। दूर मध्य प्रदेश में बरही नगर महान, सूरदास महाराज ने जहाँ भरी सुरतान, जहाँ भरी सुरतान बृहद मानस सुव्याख्या, सुन भावुक श्रोताओं के उर उपज आख्या। बलिराम की तबल ताल है पूर्ण पूर्णिमा, लोसीदी नटराज शीघ्र अब का विशूर्ण, लोसीदी नटराज शीघ्र अब का विशूर्ण। आइए देखो भाई, ये हमारे सब कलाकार हैं और इनके बारे में भी कुछ हमें कहना ही चाहिए। आइए प्रभु के दो चार पावन नामों का उच्चारण कर लें। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम। जय जय धनु
जय जय अवध बिहारी राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए, हमारे गोस्वामी जी ने एक एक दोहा चौपाई में क्या क्या भर दिया है। रामायण जल्दी पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, हम एक बहुत सीधा सरल सा दोहा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे आप कई बार पढ़ चुके होंगे, किंतु ये जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं होती। अब आप सुने, आप तो ये स्वयं विचार करेंगे कि जिन दोहा चौपाइयों को हम सेकेंडों में पढ़ जाते हैं, रामचरितमानस का वो एक एक दोहा एक एक चौपाई हमें क्या देता है। हमारा तो ये कहना है, तुलसी की प्रत्येक चौपाई दोहा छंद सोरठा से हमें 7 लक्ष्य मिलते हैं। 7 जीवन, पारिवारिक, सामाजिक, लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक और साहित्यिक, इतने दृष्टिकोण हर चौपाई दोहे छंद और सोरठा से मिलते हैं। वो बात अलग है कि वक्ता दे न पाए अथवा श्रोता ले न पाए, क्योंकि आज वक्ता भी विभिन्न प्रकार से, अब तो आप सुनेंगे, हम ज़्यादा क्या कहें किसी के बारे में, जब आप सुनेंगे ऐसा लगता है कि रामायण का एक तरह से आज उपहास किया जा रहा है। आज के वक्ताओं की कथा सुनिए तो ऐसा लगता है कि यथार्थ भाव न कह के जाने क्या क्या बोलते हैं। श्रोता भी प्रायः हर समाज में 2 प्रकार के तो मिल ही जाते हैं। कुछ तो होते हैं जिन्हें कहा जाता है ये वर्ड टू आइस, ये वर्ड टू आइस, और फिर मेनी रिसीव एडवाइस बट ओनली दिवाज प्रॉफिट बाई, मेनी रिसीव एडवाइस बट ओनली दिवाज प्रॉफिट बाई। तो इस प्रकार से जब वक्ता और श्रोताओं का हाल है तो क्या कहा जाए, हम अपनी बात बता रहे हैं कि 7 लक्ष्य मिलते हैं और इन्हीं लक्ष्यों को लेकर के हमारे सभी कैसेटों में आप इनका निरूपण करेंगे। आइए, बड़ा सरल सा दोहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुन संशय करे जन सुर अनादि जी अजान, सुर अनादि जी अजान। कवि कुलचक्र चूड़ामणि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने यह दोहा प्रथम कांड बाल कांड में लिखा। कब किस समय, भगवान शंकर और देवी गिरिजा के पाणी ग्रहण के पूर्व, यानी भावरे पढ़ने के पहले ये दोहा लिख रहे हैं। आप सब पहले दोहे के शब्दों का अर्थ समझ लें। अनुशासन माने आज्ञा, कहा मुनियों की आज्ञा मान के शंकर पार्वती ने गणेश देवता का पूजन किया। नीचे की लाइन में लिखते हैं, देखो भाई संशय न करना। बोलो, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो ऐसा लगता है कि वही हुआ जैसे स्टेशनों में जेब काट कहते हैं, देखो भाई जेब संभाल के रखना, तो आपका हाथ वहीं जाता है जहाँ सब मालटाल होता है और वो निकाल लेते हैं। इसके माने ये है कि इस दोहे में तर्क है, बल्कि हमारा तो ये कहना है कि पूरा का पूरा रामचरितमानस एक तार्किक ग्रंथ है। यदि श्रोता बीच बीच तर्क ना करते तो शायद इसे वक्ता इतने बृहद रूप में ना ला पाते। बंधुओं, इस दोहे में 2 बड़े जबरदस्त तर्क हैं, साधारण तर्क नहीं। आप विचार करें, इस दोहे में 2 बड़े जबरदस्त तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि भावरे पढ़ने के पहले शंकर पार्वती ने गणेश देवता का पूजन किया। ये गणेश जी कौन है? विनय पत्रिका का पद पढ़िए तो पता लग जाएगा। ये गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी की नंदन, गाइए
पति जगबंदन शंकर सुमन भवानी के। अब तो आप समझ गए ना, कहा ये गणेश जी कौन है? कहा शंकर सुमन भवानी के नंदन। तो बताइए, जब अभी भांवरें नहीं पड़ी हैं तो शंकर सुमन भवानी के नंदन कहाँ से आ गए? क्षमा करना, आज किसी एडवांस फैमिली में 270 भांवरें पड़ने के दिन से गिन के 270 दिन तक में संतान हो जाए, चलो हो जाए। यदि इसके पहले हो जाए तो आज भी अपने यहाँ खोजबीन शुरू हो जाती है। जब अभी भांवरें नहीं पड़ी तो शंकर सुमन भवानी के नंदन गणेश कहाँ से आ गए? और दूसरा तर्क ये उठ रहा है कि इतने बड़े देवाधिदेव महादेव पूजा कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर इंग्लिश नहीं जानते थे। आज हमारे पढ़े लिखे भाई कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कहते हैं काम ही पूजा है। अरे राम राम, कभी कभी ये भी कहा दिया करें कि वर्शिप इज वर्क, लेकिन कोई नहीं कहते। जिनके मुंह से सुनिए यही कहते हैं वर्क इज वर्शिप। तो बोलो, क्या भगवान शंकर नहीं कह सकते थे वर्क इज वर्शिप है? आइए इन दोनों तर्कों का समाधान सुनाया जाए। सज्जनों, जैसे अपने यहाँ भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजना चलती है ना, 5 वर्षों के बाद राजा, राष्ट्रपति, जज, कलेक्टर, मुखिया, अधिकारी प्रायः सभी बदले जाते हैं। ठीक यही नियम देवलोक में है, सिर्फ 2 अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि अपने यहाँ 5 वर्षों के बाद इलेक्शन होता है, और देवलोक में यह नियम है, जहाँ एक मनवंतर खत्म हुआ दूसरा मनवंतर शुरू हुआ, तहाँ दूसरे इंद्र, दूसरे सेनापति, दूसरे सप्तर्षि और दूसरे गणेश बदल दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे एक मनवंतर के बाद ये लीडर देवता क्यों बदले जाते हैं? इसलिए कि समय आने पर देवता भी मरते हैं। भला ऐसी बात नहीं है, समय आने पर देवता भी मरते हैं। श्रीमद् भगवत गीता उठा के देखिए क्या लिखा है। तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम अच्छीने पुण्ये मर्तुलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामालभस्से। अब आप समझ गए होंगे, इस समय आने पर देवता भी मरती हैं, किंतु कुर्सी नहीं मरती, चाहे स्वर्गलोक की हो चाहे मृत्युलोक की हो। लाल बहादुर शास्त्री जैसे जाया करते हैं, इंदिरा जैसों का निधन होता है, क्या कुर्सी भी मरती है? कुर्सी नहीं मरती। इसलिए देवलोक में यह नियम है, जहाँ एक मनवंतर खत्म हुआ तहाँ दूसरे इंद्र, दूसरे सेनापति, दूसरे गणेश नियुक्त किए जाते हैं। आप कहेंगे कोई प्रमाण बताइए। आप गणेश पुराण का कीड़ा खंड पढ़िए। गणेश पुराण के कीड़ा खंड में प्रमाण मिलता है, एक मनवंतर में बरेन्द्र राजा परित्यक पाराशर पालित जिस व्यक्ति का विप्रुक्षा नाम था, एक मनवंतर में गणेश की कुर्सी पर वो बिठाए गए। बंधुओं, लिंग पुराण के पूर्वार्ध में प्रमाण मिलता है, एक मनवंतर में भगवान शंकर और सती से पैदा हुआ पुत्र जिसका मयूरेश्वर नाम था, एक मनवंतर में गणेश की कुर्सी पर वो बिठाए गए। यदि आपके यहाँ ये दोनों पुराण ना हो तो आप शिव पुराण में पढ़ सकते हैं। शिव पुराण में लिखा है, एक मनवंतर में हिरण्याक्ष का पुत्र जो है वो गणेश के पद पर प्रतिष्ठित कराया गया। स्कंद पुराण प्रभास खंड अध्याय 24 में देखें तो लिखा है, एक मनवंतर में भगवान शंकर का श्रीखंडी नामक गण जो है वो गणेश की कुर्सी पर बिठाया गया। इसलिए अब हमें आपको समझना चाहिए, शंकर पार्वती ने अपने पुत्र गणेश का पूजन नहीं किया, जो उस समय गणेश थे उस मनवंतर ने उनका पूजन किया। एक बात और बता दें, हर गणेशों के हथी का सोड़ नहीं होता। वर्तमान मनवंतर में जो गणेश जी हैं इनके कारणवश हथी का सोड़ लगाया गया है। पहले के गणेशों को करबी राक्ष अथवा केकई राक्ष बोला जाता था। दूसरी बात यह है, हम इन्हें गणपति भी कहते हैं। हमने इनके डबल नाम क्यों रखे? इसलिए
कि हर गणेशों के साथ 9 करोड़ SAF का फोर्स चलता है। मतलब हर गणेशों के साथ 9 करोड़ गण चलते हैं, इसलिए हम इन्हें गणपति कहते हैं। अब आप समझ गए ना? हाँ, अब आइए इसी दोहे में एक सामाजिक दृष्टिकोण देखें। क्या? मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। मुनि अनुशासन, अनुशासन माने आज्ञा। मुनियों की आज्ञा मान के शंकर पार्वती ने गणेश देवता का पूजन किया। एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आज्ञा मानना ठीक होता है? आज तो ऐसा लगता है कि आज्ञा मानना ठीक नहीं होता, जरा बंधन हो जाता है ना? देश स्वतंत्र है, हम सब स्वतंत्र हैं, अब ऐसे स्वतंत्र हैं, इतने स्वतंत्र हैं कि जब चाहें तब दफ्तर जला दें, जब चाहें तब रेल की पटरियां उखाड़ दें, जब चाहें तब झंडे घुमाया करें। अरे राम राम, इस स्वतंत्रता का दुष्परिणाम आज देश के घरों घरों में, परिवारों परिवारों में कितना भयंकर छाया है, जरा विचार कीजिए, कितना भयंकर छाया है। क्षमा करना, आज 7 भावरें डलाने वाली हमारी पत्नी पूर्ण रूप से हमारी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है। हमारे बेटे, हमारे कर्मचारी, हमारे शिष्य पूर्ण रूप से आज कोई भी हमारी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है। बोलिए, ये शीशा लेदर देश के घरों घरों में है या नहीं है? आप नहीं बोल सकते हैं। तो आइए, ये सब ठीक ठाक कैसे हो? हमारी उद्दंड पत्नी, हमारा उद्दंड लड़का, हमारे बहके हुए कर्मचारी, हमारे उद्दंड शिष्य, ये सब कैसे ठीक ठाक हो? देखिए, ना तो ये पुलिस की हथकड़ियों से ठीक होंगे, न जेल और हॉस्पिटल से ठीक होंगे। यदि रामायण का पठन पाठन जन जन में प्रारंभ कर दिया जाए तो ये सब अपने आप ठीक ठाक हो जाएंगे। आप कहोगे कैसे? अभी अभी आपने सुना, भगवान शंकर ने मुनियों की आज्ञा मान के गणेश देवता का पूजन किया। भगवान शंकर ने मुनियों की आज्ञा मानी, तो शंकर की आज्ञा किसने मानी? भूतों ने। भूतों ने। प्रमाण? अति प्रिय वचन सुनत हरि के रे, अति प्रिय वचन सुनत हरि के रे, भृंगी प्रेर सकल गण तेरे, भृंगी प्रेर। शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए, रघुपद जलद शीश दिन नाए, रघुपद जलद शीश दिन। बोलो, भगवान शंकर ने मुनियों की आज्ञा मानी तो देख लो शंकर की आज्ञा भूतों ने मानी। इसीलिए हम कह रहे हैं, आप अपने पूरे परिवार के सदस्यों को रामायण पढ़ाइए और सबसे अधिक आप रामायण पढ़िए। यदि भगवान शंकर की तरह आपने अनुशासन मानना सीख लिया तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी नहीं करेगा। याद रखिए, हाँ, कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। बोलो, यदि कहीं भगवान शंकर भारत माता की जय बोल के अपने को स्वतंत्र मान लेते तो मैं तो ये कहूँगा कि अब तक भगवान शंकर आउट फ्रेमली हो जाते। क्यों? शंकर जैसा बेढंगा परिवार ना तो आपके यहाँ है, ना हमारे चित्रकूट बांदा में है। एक पुत्र की सवारी चूहा, एक पुत्र की सवारी मोर, ये सर्प लपेटते हैं। देवी जी की सवारी शेर, इनका नांदिया ढूंढा बैल, सब एक दूसरे के विरोधक हैं ना। लेकिन बोलो, क्या आप तक इन्हीं पेपरों में पढ़ने को मिला, सुनने को मिला कि फला तारीख पर गणेश जी का चूहा छुटा गया, भगवान शंकर का मृत चर्म उतर डाला? ना, कभी नहीं पढ़ने को मिला कि फला तारीख पर शेर ने नांदिया पर हमला बोल दिया, वहीं चूहा घूम रहा है, वहीं सर्प खिसक रहे हैं, वहीं मोर उड़ रहा है, वहीं शेर दहाड़ रहा है, वहीं नांदिया बैल चल रहा है। क्या मजाल है कि कोई किसी पर अपघात कर दे। सज्जनों, इसका मतलब यह हुआ कि जब समाज का, परिवार का, देश का, राष्ट्र का मालिक अनुशासित बन जाता है तो दूसरे अपने आप अनुशासित बन जाते हैं। इस बात का पूर्ण ध्यान रहे। हाँ,
इसीलिए हमने कहा कि पहले हम स्वयं अनुशासित बने, रामायण पढ़ें तो हमारी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी नहीं करेगा। और एक बात पर और विचार करें, आज़ादी मिलने के पहले हम सबका विचार बन चुका था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हम अपने देश में रामराज स्थापित करेंगे। अंग्रेज चले गए, आज़ादी भी आधी उम्र से अधिक हो रही है, रामराज हुआ देश में? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जिन महान भावों ने रामराज की कल्पना की थी और हमसे कराई थी, हम तो ये कहेंगे कि उन महान भावों ने रामायण का गहरा अध्ययन नहीं किया था। यदि रामायण का गहरा अध्ययन किया होता तो समझ जाते कि रामराज न हो पाएगा। क्यों? और प्रमाण भी कुछ ऐसे मिलते हैं। देखो, आज हमें पढ़ने के लिए गांधी गीता तो मिलती है, बिनोवा गीता मिलती है, लेकिन ना तो गांधी रामायण मिलती, ना बिनोवा रामायण मिलती। इससे पता चलता है कि इन महान भावों ने रामायण का गहरा अध्ययन नहीं किया था। रामराज का जो सबसे मुख्य अंग था, रामराज का सबसे जो मुख्य अंग है, उसे तो हमने आज़ादी मिलते ही कुचल दिया। तो जब रामराज का अंग फ्रैक्चर पड़ा है तो फिर बोलो रामराज देश में कैसे होगा? अब आप सोचते होंगे रामराज का सबसे मुख्य अंग क्या था? रामराज का सबसे मुख्य अंग क्या है? तो रामायण उत्तरकांड पढ़िए तो पता लग जाएगा। कैसे? बोले, एक बार रघुनाथ बुलाए, तुझे पूरे बासी सब आए। एक बार रघुनाथ, एक बार रघुनाथ बुलाए, तुझे पूरे बासी सब आए। बैठे गुरु मुनि पर तुझ सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। सुनौ सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। लंका विजय के पश्चात जैसे प्रभु श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन में बैठे, परिवार के लोगों को बुलाया, गुरुजनों को बुलाया, प्रजा को बुलाया, श्री राम ने एक प्रश्न किया। कहा, साथियों, क्या तुम सब देश में रामराज चाहते हो? लोगों ने कहा, श्रीमान जी, हमने तो पार्टी बना डाली है, रामराज पार्टी। तब श्री राम ने कहा था, अच्छा तो सुन लो, मैं तब राजा बनूंगा, तब देश में रामराज होगा। कब? श्री राम ने कहा, जब मुझे अनुशासित बनने का वचन दोगे तब रामराज होगा। राम ने कहा, स्वयं सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। कहा, तुम सबको अनुशासन मानना पड़ेगा तब हम राजा बनेंगे। सब लोगों ने एक साथ हाथ उठा दिए। कहा, श्रीमान जी, हम सब आपका अनुशासन मानेंगे, हम सब आपकी आज्ञा मानेंगे। अंत में लोगों ने कहा, श्रीमान जी, अब आप भी हमें वचन दीजिए, जब आप अनुशासन मानेंगे तब हम अनुशासन मानेंगे। सज्जनों, परम ब्रह्म परमात्मा होते हुए श्री राम के यहाँ कितना अनुशासन? रामायण पढ़िए तो पता चल जाएगा। अनुशासन क्या? परम विनीत सकुच मुझसे काई, परम विनीत, परम विनीत सकुच मुझसे काई, परम विनीत सकुच मुझसे काई। बोले गुरु अनुशासन पाई, बोले गुरु अनुशासन। प्रभु राम बिना आज्ञा लिए बोलते नहीं थे। अब आज हम दिन भर फालतू बका करते हैं। एक सज्जन कहने लगे, महाराज, हमारा छोटा भाई बड़ा उद्दंड हो गया है। मैंने कहा, आप में कोई कमी नहीं? बोला, ना। हमें हंसी आ गई। हम उनसे बताया, हमने कहा, देखो भैया, अगर देखा जाए तो राम जी के घर में भी एक बड़ा उद्दंड भाई था। शायद आप सब समझ गए होंगे। ये लक्ष्मण जी कैसे थे? परशुराम बाबा से पूछो, लक्ष्मण कैसे थे? सहज टेढ़, सहज टेढ़। वेनेवर नहीं कहा जा सकता,
हे नेवर तो हमें आपको भी टेढ़ा सीधा होना पड़ता है। लक्ष्मण के लिए भे नेवर नहीं लागू होगा, बल्कि सहाज टेढ़े आनो, सहाज टेढ़े आनो, हराई न तो ही आनो, हराई न तो ही, नीच नीच सामे लखाई न मोही, सहाज टेढ़े आनो, हराई न तो ही आनो, हराई न तो ही, नीच नीच सामे लखाई न मोही। इतने उद्दंड लक्ष्मण जब बड़ा भाई राम अनुशासन मानते हैं, उन उद्दंड लक्ष्मण को भी कहना पड़ा, जो राउर अनुशासन पाऊं, मैं कंदु के इवो ब्रह्मांड उठाऊं। सज्जनों, महाराज मनु ने 23,000 वर्ष तपस्या की, 23,000 वर्ष तपस्या की मनु ने। परमात्मा आए, कहा मनु इसमें कोई संदेह नहीं, तुमने इतनी तपस्या की है कि एक माने हुए लीडर बन चुके हो, फिर भी मनु तुम्हें अनुशासन मानना होगा। उन तपस्वी मनु से भी परमात्मा ने यही बात कही थी, क्या अब तुम मम अनुशासन मानी, बसौ जाए सुरपति राजधानी। अब तुम मम अनुशासन, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसौ जाए सुरपति राजधानी। हाँ, अब आइए फिर दोहा पढ़े। इसी दोहे में एक धार्मिक दृष्टिकोण देखें, क्या मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी, पूजे शंभु भवानी। मुनियों की आज्ञा मान के शंकर और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। एक प्रश्न उठ रहा है, क्या हम भी सब पूजा किया करें? हाँ, 7 वर्ष से ऊपर के, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, हर व्यक्ति को किसी न किसी देवी देवता का पूजन करना चाहिए। आप कहोगे क्यों पूजा करें? तो बताएं, जब हम आप किसी का पूजन करेंगे तभी कोई हमारा आपका पूजन करेगा। भला यह एक नेचुरल नेम होता है, जब हम आप किसी का पूजन करेंगे तभी कोई हमारा भी पूजन करेगा। आज हम जिनका पूजन करते हैं, प्रभु श्री राम का पूजन, शंकर भगवान का पूजन, दुर्गा माँ का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन, अन्नपूर्णा माँ का पूजन, जिनका हम पूजन करते हैं, इन सबों ने पहले पूजा की है, तब पूजनीय बने हैं। भला इन सबों ने पहले पूजा की है। सबसे पहले श्री राम को ही देखिए, जैसे प्रभु राम 18 पंद्र बांदरी सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे, प्रभु राम की पहली योजना बनी। पहली योजना क्या बनी? बोले, परम रम सुंदर ये धरणी, परम रम सुंदर ये, परम रम सुंदर यह धरणी, परम रम सुंदर यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, महिमा अमित जाय नहीं। यहाँ भी लोग तर्क करते हैं। हम मोहनगढ़ में बोल रहे थे, एक सज्जन बोले, महाराज जी इस धरती में जीवन भर राक्षस लोग रहेंगे, खून खच्चर किया। अब गोस्वामी जी ने लिख दिया परम रम सुंदर ये धरणी। मैंने कहा देखो, तब की बात छोड़ो, आज ये परम रम धरती बन गई। हमने उनको बताया, मैंने कहा इतरह राम उतरह सीता, अब बीच मसागर परम पुनीता। आज तेहि कारण तुलसी लिख बरनी, कि परम रम सुंदर यह धरणी। श्री राम ने कहा, मोरे हृदय परम कल्पना, करियो यहाँ समुत्थापना।
तो लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। देखो, परम ब्रह्म परमात्मा होते हुए प्रभु श्री राम ने समुद्र तट पर रामेश्वर भगवान की स्थापना करा के पूजन किया। ये न मान ले कि केवल राम ही पूजा करते थे। प्रमाण मिलते हैं, राम का पूरा परिवार पूजा करता था। इसका प्रमाण बता दें, अपने मामा के यहाँ भरत शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं? शिव अभिषेक करे विधि नाना, शिव अभिषेक शिव अभिषेक करे विधि नाना, विप्र जीवाए दे बहुदाना, विप्र जीवाए दे बहुदाना। रामायण पढ़ने पर तो यहाँ तक अनुभव होता है कि हमारे देश के नर नारियों के जीवन का पहला वर्ग था पूजा करना। बताएं, एक बार हमारे चित्रकूट में दो राष्ट्र इकट्ठे हुए। दो राष्ट्र रामायण पढ़ने वाले समझ गए होंगे। प्रभु श्री राम को चित्रकूट से वापस लाने के समय मिथिला राष्ट्र और अवध राष्ट्र, दो राष्ट्र चित्रकूट में इकट्ठे हुए। जरा उस समय का प्रसंग पढ़िए। दोनों राष्ट्रों के स्त्री पुरुष क्या कर रहे हैं? कर्म जन पूजन नर नारी, कर्म जन पूजन नर नारी। कर्म जन पूजन नर नारी, गणपति गौरे, गणपति गौरे पुरारी तमारी, गणपति गौरे पुरारी। रमा रमण पद बंदी बहुरी, रमा रमण पद बंदी बहुरी, बिन वही अंजलि अंचल जोरी, बिन वही अंजलि अंचल। और प्रमाण बताएं, पूजा के प्रमाण। पूजव ग्राम देव सुर नागा, कहे बहुर देन बलि भागा। अथवा पूजहु गणपति कुल गुरुदेवा, सब विधि करहु भूम सुर सेवा। पूजहु गणपति पूजहु गणपति कुल गुरुदेवा, सब विधि करहु भूमि सुर। बताइए कितने पूजा के प्रमाण मिल रहे हैं। इसलिए हम निवेदन करेंगे आप सभी श्रोताओं से, माताओं बहनों बेटियों से, कि हम सब पूजा किया करें। हम ये नहीं कहते कि आप फला देवता का पूजन करिए, कि फला देवी का पूजन करिए। आज जिन घरों में पूजा होती भी होगी ना, हमारा विश्वास है पूजा कौन करते होंगे? या तो दादाजी पूजा करते होंगे या फिर बूढ़ी माता जी पूजा करती होंगी। तुम ईमानदारी से अगर चाहो तो बता सकते हो, ना बताओ, लेकिन हमारा विश्वास है जिन घरों में पूजा होती होगी या तो दादाजी पूजा करते होंगे या माता जी पूजा करती होंगी। हम एक जगह गए, भोजन किया, बोले महाराज जी चलिए, हमारी इच्छा है कि आप हमारे सभी पूरे कमरों में हो लें। ले गए, बहुत बड़ा मकान था, सभी कमरों में हमें ले गए। अंत में बोले महाराज जी चलिए हमारे दादाजी की पूजा घर भी चलिए। गए, कुंडी खोली और बताने लगे, बोले महाराज जी ये हमारे दादाजी का पूजा घर है। मैंने कहा अच्छा, दादाजी का पूजा घर है, तुम्हारा फांसी घर है क्या? है आज का ये हाल है। न तो बेटी पूजा करती होंगी, न बेटे पूजा करते होंगे, न बहू पूजा करती होंगी। हम आपसे पुनः निवेदन करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी देवी देवता का पूजन अवश्य में करना चाहिए जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो। लेकिन हाँ, 33
कोटि देवी देवताओं के अंतर्गत पूजा करना भैया। आज कुछ नए नए देवता हो गए हैं। एक लड़के का हमने हाथ पकड़ा, पूछा, हमने कहा क्यों कुछ पूजा पाठ किया करते हो? बोला जी। हमें बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा बेटे किनका पूजन करते हो? राम जी का। बोला ना। मैंने कहा शंकर जी का। बोला ना। हनुमान जी का ना। यानी 10-25 देवी देवताओं के नाम हमने लिए। जब सबके लिए ना बोला, हमने कहा आखिर फिर किनका पूजन करते हो? हंसा। बोला गुरुजी देवी देवता मैंने अपने मन के चुने हैं। मैंने कहा अपने मन के? बोला चाय भवानी दाहिने सम्मुख रहे प्लेट, अतीन देव रक्षा करें पान बीड़ी सिगरेट। तो ऐसा नहीं, देखो भाई भला 33 कोटि देवी देवताओं के अंतर्गत जिनमें आपकी श्रद्धा हो आप पूजा किया करें। पूजन का फल हम देखो व्यास गद्दी पर बता रहे हैं। हमें 3 गाड़ियां उपलब्ध हुई पूजा करने से, 3 कारें मिली हमें, भोपाल से, ग्वालियर से और एक छिंदवाड़ा से। तो ये क्या हमारे बाप को कोई कर्ज थोड़ी लिए थे? ये पूजा के प्रभाव से निश्चित रूपेण यदि आप पूजा करेंगे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप पूजन किया करें। मुनि अनुशासन गणपति अपूजे शंभु भवानी, पूजे शंभु भवानी को सुन संशय करे जन, सुर अनादि जिया जान। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हरिओम शांति। आइए एक विचार बात और विचारनीय है। मान लीजिए मुनियों की आज्ञा मान के भगवान शंकर और देवी पार्वती ने गणेश देवता का पूजन कर दिया था, तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को पेपर में आउट करना जरूरी था? कोई जरूरी नहीं था। क्यों? अगर देखा जाए तो अपने रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने जितना मान उन्होंने देवाधिदेव महादेव जी को दिया है, इतना मान न श्री राम को दिया, न हनुमान को दिया, न सीता जी को दिया, जितना मान गोस्वामी जी ने भगवान शंकर को अपने रामचरितमानस में दिया। देखिए भगवान शंकर का चरित्र गोस्वामी जी ने रुद्री बना के लिखा है। रुद्री बना के बालकांड के 47वें दोहे से शंकर जी का चरित्र लिखना शुरू किया और कहाँ तक लिखा? 103 दोहे तक लिखा। अब 103 में आप 47 निकाल दें तो कितने बचे? 56। रुद्री बन गई कि नहीं? बन गई रुद्री की नहीं? दूसरी बात बताएं, इन 56 दोहों के अंतर्गत शिव चरित्र के अंतर्गत महाकवि तुलसी ने नंबर 11 कमल खिलाए, क्योंकि 11 रुद्र है ना, मानो 11 को सम्मानित किया। आप पूरा शंकर चरित्र 56 दोहा पढ़ जाइए, आपको 11 कमल मिलेंगे। हम 2-4 बता दें। पहला बिकसे शरण बहु कंज कुंजन, कुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पीक सुख सरस रो, कर गान नाचहि अप्सरा। बिकसे शरण बहु कंज, कंज मीन्स कमल। दूसरा उपजो शिव पद कमल सनीहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु, मिलन कठिन मन शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु
पद जलज प्रभु पद जलज शीश दिन नाए। प्रभु पद जलज, जलज मीन्स कमल। और सुनिए कमल, एक बार आवत शिव संगा देखे व रघुकुल कमल पतंगा। फिर छवि खान मातु भवानी गमनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक सकई न सकुच पति पद कमल मन मधुकर तहाँ। पुन गयो पद पाथो जमैना, पुन गयो पद पाथो माने कमल, पुन गयो पद पाथो जमैना। प्रेम पर पूर्ण हियो अथवा शिव पद कमल जिनहि रति नाही। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। राम हुते सपन्यो न सुहाई, राम हुते सपन्यो न। और तरुण अरुण अम्बुज सम चरना नख दुति भगत हृदय तम हरना। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नल माने कमल इत्यादि गिन लीजिएगा। 11 कमल आपको मिलेंगे। क्या बताएं, शिव चरित्र में कामदेव के 11 नाम, कामदेव के 11 नाम, ये सब गिन लीजिएगा। इसलिए हर कैसेट में हम अपना दूरभाष नंबर दे रहे हैं ताकि हमारी बोली हुई बात पर यदि आपको तर्क हो तो आप हमसे पूछ सकें। कामदेव के 11 नाम। और नारद ने भगवान शंकर में 11 अवगुण बताए, मैना ने नारद में 11 अवगुण बताए। क्या क्या बताएं? भगवान शंकर का चरित्र लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नंबर बाई नंबर 11 बार इनकार किया, 11 बार। जबकि उन्हीं महाकवि तुलसी ने श्री राम सीता का चरित्र कितने अच्छे ढंग से लिखा कि जब आज हम तुलसी साहित्य की तुलना करते हैं तो पंडित कालिदास जैसे विद्वानों का साहित्य भी तुलसी साहित्य के सामने मात होता है। जरा बारात का प्रसंग पढ़िए, ऐसा लगता है कि मानो राम जी की बारात के समय गोस्वामी जी वहीं रहे हैं। छोड़िए बारात का मामला बहुत लंबा चौड़ा है। सीता दुल्हन का मंडप बनवाया लगभग 2.5 दोहे में। कितना विचित्र मंडप, बेन हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरन पर नहीं कीन्हे, कनक कलित यही बेली बनाई, लख नहीं पर सपरन सुहाई। तेही के रच पच बंदी बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए, माणिक मरकत पुलिस फिरोजा, चीर कोर पत रचे सरोजा, चीर कोर पत रचे सरोजा। कितना विचित्र मंडप बनवाया है, न तो हमने देखा न आपने देखा, लेकिन हमारे बुंदेलखंड की माताओं की गीत गारियों से पता चलता है। इतना विचित्र मंडप बनवाया सीता दुल्हन का कि जिस मंडप के नीचे ब्रह्मराम दूल्हा मचल गए। हाँ, ब्रह्मराम दूल्हा मंडप के नीचे मचल गए, हमने माताओं से सुना है गीत गारियों में। आज जनक के आंगना मचले भगवान, ए दैया मचले भगवान, ए दैया। आज जनक के आंगना मचले भगवान, ए दैया मचले भगवान, ए दैया मचले। सुनो सखी इनको का कहिए, सुनो सखी इनको का कहिए, मांगत ना कछु मांगन चाहिए, मांगत ना कछु मांगन चाहिए,
गुइयारी हाँ गुइयारी लड़का नादान ए दैया लड़का नादान ए दैया। आज जनक के आंगना मचले भगवान ए दैया मचले भगवान ए। और क्या कहें, दहेज ओपन कर दिया, जरा भी जुर्म के लिए नहीं डरे तुलसी बाबा। जनक जी महाराज ने कितना दहेज दिया, तुरंग लाख रथ साहस 25 सकल संवारे नख रुशीसा। मत साहस 10 सिंदूर साजे जिन्हीं देख दिस कुंजर लाजे। दहेज ओपन कर दिया ना, क्या कहें। जनक जी महाराज की रसोई में घुस गए तुलसी बाबा, प्लेट खोल खोल करके देखा बारातियों के लिए क्या भोजन बना है, देख लिया, लिख दिया क्या भोजन बना है। सुपोधन सुरभि सरप, सुपोधन सुरभि सरप, सुंदर स्वाद पुनीत। सोप माने दाल, उदन माने चावल और गाय का घी। कहा जनक जी ने अपने बरातियों को यह खिलाया। हमारे अल्प बुद्धि श्रोता कहेंगे ये क्यों लिखा, हमें रसोई से क्या मतलब। अरे राम राम, इसीलिए तुम आप जैसों को अल्प बुद्धि कहते हैं। ये सब कुछ हमारे लिए लिखा गया। आप कहेंगे कैसे, देखो आज हम 10 बाराती जाते हैं, हमारे यहाँ 10 बाराती आते हैं। आज हमारे आपके छोटी सी छोटी बारातों में कुछ न कुछ झगड़ा पिसाज होना जरूरी होता है, कुछ नहीं तो समझे समझी लड़ पड़ते हैं। सही बात है ना। राम जी की बारात तो बहुत बड़ी गई थी, कोई छोटी बारात तो थी नहीं। क्या राम जी की बारात में भी कोई झगड़ा पिसाज हुआ, लिखा है कहीं? न हुआ है न लिखा है। आज हमारे आपके यहाँ ऐसा क्यों होता है बताएं। एकता और पर निर्भर है भला, लेकिन इन बातों की ओर आज हमारा ध्यान है कहाँ। सवाल तो यही है। हम फिर कहेंगे कि भोजन फूटन और एकता ये दोनों भोजन पर निर्भर है। आज आप बाराती बन के जाते हैं, आपके यहाँ बाराती आते हैं, बोलो भैया क्या खाते हो, क्या खिलाते हो? पूरी कचौड़ी लड्डू पापड़, यही तो चलता है ना। अच्छा, जब आप पापड़ खाओगे कैसे खाओगे? तोड़ के। लड्डू खाओगे फोड़ के, पूरी खाओगे तोड़ के। तो बोलो जब आज का भोजन ही फोड़ा तोड़ी वाला है तो एकता कैसे रहे, कहाँ से एकता रहेगी? नहीं रहेगी ना। ये दोहा याद कर लिया क्या? दाल भात जब मिलत तब मिलत गोत सो गोत, पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा फोड़ी होत। अब आप जाने, इसीलिए गोस्वामी जी ने रसोई लिखी। सुपोदन सुरभि सरप, सुंदर स्वाद पुनीत, सुंदर स्वाद पुनीत। आइए, अब जब शंकर जी का चरित्र लिखना प्रारंभ किया तो इनकार करना शुरू कर दिया। पहला इनकार किया क्या? अभी आपने सुना था सीता दुल्हन का मंडप 2.5 दोहे में बनवाया। और जब पार्वती जी का नंबर आया तो क्या लिखा? बोले यहाँ हिमाचल रचे बिताना अति विचित्र। कहा शंकर जी के ससुर ने बड़ा विचित्र मंडप बनवाया। अरे लोगों ने कहा बाबा 2-4 चौपाइयों में तो बताओ, जब सीता दुल्हन का मंडप आप 2.5 दोहे में लिख सकते हैं, आखिर पार्वती जी का मंडप कैसा था? इनकार कर दिया, नहीं बताया। यहाँ हिमाचल रचे बिताना अति विचित्र पे नहीं जाए बखाना। इनकार कर दिया ना। दूसरा इनकार किया, क्या लिखा? जगदम्बा जहाँ अवतरी, जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर सोपुर। कहा जिस गांव की बिटिया पार्वती है वो गांव वो पुर। अरे लोगों ने कहा बाबा सीता दुल्हन के मायके के तो आपने दरवाजे किमाड़े तक लिख दिए,
जरा बताइए पार्वती जी का मायका कैसा था, क्योंकि सीता दुल्हन के मायके के दरवाजे किनारे तक लिखे आपने लिखा है रामायण में, सौभाग्य द्वार सब कुली से कपाटा। सौभाग्य द्वार सब कुली से कपाटा, भूप भीर नट मांगद भाटा, भूप भीर नट मांगद भाटा। अब पार्वती का मायका बताइए कैसा था, नहीं बताया, इनकार कर दिया। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर, बोले सोपुर बरन न जाए, सोपुर बरन न जाए, नहीं बताया ना। तीसरा इनकार किया, अभी आपने सुना था, राम जी के दहेज की गिनती लगा दी थी, और जब शंकर दादा के दहेज का नंबर आया तो क्या लिखा, अन्न कनक भाजन भरियाना दायज दीन। लोगों ने कहा ना दीन, बोले दायज दीन पैन जाए बखाना, नहीं बताया ना, नहीं बताया। देखो रामायण में हमारे गोस्वामी जी ने 4 विवाह लिखे हैं, 2 सफल विवाह, 2 असफल विवाह, शायद आप समझ गए होंगे। नारद बाबा का और शूर्पणखा का असफल विवाह, न इनका हो पाया न बेचारी का उसका हो पाया। भगवान श्री राम और भगवान शंकर इन 2 के सफल विवाह लिखे गोस्वामी जी ने, किंतु यदि दोनों के विवाहों की कथा आप पढ़ें तो बड़े शिक्षाप्रद अंतर मिलते हैं। पहली बात तो ये है, गोस्वामी जी ने दोनों की बारातों में व्यंग किया, दोनों की बारातों में व्यंग किया गोस्वामी जी ने। राम जी की बारात में कौन सा व्यंग किया, बोले बनाए न बारनत बनिए बराता, बनाए न बारनत बनिए बराता। तो बताओ शंकर जी की बारात में क्या लिखा, बोले जस दूल्हा तस बनी बराता, बोले व्यंग है कि नहीं, बराता, कोई बराता कहता है। आप अपने किसी साथी से पूछें क्यों भैया तुम्हारी बराता किस दिन है, वो कोई खुश होगा, क्या खुश होगा, वो ये व्यंग है। इन दोनों की बारातों में व्यंग क्यों किया तुलसी ने, देखो कभी किसी को डरता नहीं है, जब वो कवि भाव से लिखने बैठता है उस समय उसकी लेखनी स्पष्ट रूप से चलती है। इन दोनों की बारातों में गड़बड़ियां भी थीं। राम जी की बारात में गड़बड़ी ये थी कि बिना दूल्हा के बारात जा रही थी। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में ही बने थे, भरत शत्रुघ्न को भी दूल्हा नहीं कहा जा सकता, भले ही तुम सहवाला कहा लो। यही तो बात है, जैसे प्रभु राम की बारात अयोध्या के बाहर निकल के इकट्ठा हुई ना, सारे के सारे असगुण आके खड़े हो गए। बंधुओं आज हम जिनको जिनको सगुण मानते हैं ना, ये सब पहले महान असगुण माने जाते थे। कौन कौन, जैसे चारा चाख बाम दिसली, मनौ सकल मंगल कई देई, मनौ सकल दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहुन पावा, नकुल दरस सब काहुन शंख आयो गधेरु मीना, कर पुस्तक द्वे पितृ प्रवीणा, मृगमाला दक्षिण दिश आई, इत्यादि इत्यादि। ये सब पहले महान असगुण माने जाते थे। तो जब राम जी की बारात इकट्ठा हुई अयोध्या के बाहर, ये सारे के सारे असगुण निकल के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा छुप जाओ छुप जाओ, राम जी की बारात जा रही है, तुम सब क्यों निकल पड़े। असगुणों ने कहा ये बताओ आपकी बारात में दूल्हा कहाँ है, ऐसी बारात में हम ना निकलेंगे तो कब निकलेंगे, क्यों ना निकले हम, बताइए आपकी बारात में दूल्हा कहाँ है। ब्रह्मा जी ने कहा रे तुम्हें मालूम नहीं, इसमें दूल्हा है दुल्हन है सब है, कहाँ है। ब्रह्मा जी ने बताया राम सरिस बर दुल्हन सीता,
समझी दशरथ जनक पुनीता। जब ब्रह्मा जी ने बताया, असुगुणों ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं, छुप जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अब मत छुपो, मत छुपो, अब आज से तुम सब असगुण नहीं बल्कि शकुन माने जाओगे। तो असगुणों ने कहा बाबा ये देसी बात है तो लिख के दे दीजिए, नहीं दुनिया वाले हमें माने या ना माने। ब्रह्मा जी ने से लिखा लिया असगुणों ने, सुन आस ब्याहे शगुन सब नाची, सुन आस ब्याहे शगुन सब नाची, अब कीनी बिरंगे हम साथी, अब कीनी बिरंगे हम साथी। ये तो राम जी की बारात की गड़बड़ी थी। शंकर जी की बारात में बाराता क्यों लिखा? लिखना ही चाहिए। कैसी बारात है? देवाधिदेव महादेव जी महाराज की बारात कैसी है? खिलकत खबीस 10-20 आस पास, खिलकत खबीस 10-20 आस पास, बैल बेझट दीवारें भवन का को बिगाड़ोगे, फफकत फलंग फहराते हैं भूत प्रेत, डाकिनी और साकिन को कहाँ लो निर्धारोगे, बेणी कभी कहें कहूँ विपिन बताए दीजे, ऐसे बरातिन से शहर संघारोगे, अजोग जनवा से को न लागी कहूँ महाराज, कौन के दुआरे यह आफत उतारोगे, कौन के दुआरे यह आफत उतारोगे। आइए अब इसी प्रसंग में, और जैसी भगवान शंकर की बारात है इनका क्या कहना है, इनके सारे काम तो आप जानते हैं, तो आप सबको हम एक भजन सुना दे। भस्मासुर की कहानी तो आप सब लोग सुन ही चुके हैं, हमने अपने शब्दों में बनाया है, आप वो भजन जरूर सुने, फिर आगे की कथा बढ़ाएंगे। वरदान पा भस्मासुर बद इंसान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा। वरदान पा भस्मासुर बद इंसान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान। प्रगट भई शंकर त्रिपुरारी बोले सुत बर मांग लो, प्रगट भई शंकर त्रिपुरारी बोले सुत बर मांग लो, एव मस्तु कहने आया हूँ दिया चाहे सो मांग लो, एव मस्तु कहने आया हूँ दिया। हाथ जोड़ बोला मैं धन्य भगवान बन गया, भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया। भगवान शंकर प्रकट हुए, कहा मांगो मांगो, क्या चाहिए? जो तुम मांगोगे वही दूंगा। भस्मासुर ने हाथ जोड़ के कहा धन्यो प्रभु, मैं कृतकृत हो गया, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक चाहिए। क्या? ए हो जगदीश्वर जगपति ना और कछु अभिलाषा, ए हो जगदीश्वर जगपति ना और कछु अभिलाषा है, जाके सिर रखूं कर सो हो भस्म यही एक आशा है, जाके सिर रखूं कर सो हो भस्म यही अभिलाषा है। जाके सिर रखूं सो कर ये भस्म यही अभिलाषा, अगम न जो प्रभु मोह पे मेहरबान बन गया, अगम न जो प्रभु मोह पे मेहरबान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया। वरदान पा
भस्मासुर बद इंसान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन। क्या हुआ? एवं मस्तु कही चंद्रभाल ने चलने का प्रस्थान किया, एवं मस्तु कही चंद्रभाल ने चलने का प्रस्थान किया। जाते जाते इस पाजी ने गिरजा जी को देख लिया, जाते जाते इस पाजी ने गिरजा जी को सूरत पे महारानी की, सूरत पे महारानी की कुर्बान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया। सोचा सतभाषी नंदी पति प्रथम परीक्षा आजमाऊं, सोचा सतभाषी नंदी पति प्रथम परीक्षा आजमाऊं। जो बरसा चाहे तो मैं गिरजा जी को ले जाऊं, जो ये बरसा चाहे तो मैं गिरजा जी को ले जाऊं। मृत्यु के चक्कर में अज्ञान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए। वरदान पा भस्मासुर बद इंसान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया। पीछा किए शंभु भागे तब नारायण का ध्यान किया, पीछा किया शंभु भागे तब नारायण का ध्यान किया। प्रगट भये बन शैल सुता प्रभु शंकर का एहसान किया, प्रगट भये बन शैल सुता प्रभु शंकर का। बोले उससे दिलवर क्यों, बोले उससे दिलवर क्यों नादान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया। वरदान पा भस्मासुर बद इंसान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन। प्रार्थना करने पर भगवान प्रकट हुए, भस्मासुर से कहा अरे क्यों भग रहे हो, क्यों भग रहे हो, क्यों भग रहे हो, दिलवर कह करके उसे संबोधित किया, क्यों भग रहे हो। पार्वती रूपी भगवान ने कहा मैं तो इस भिखमंगा के पास इसलिए रहती हूँ कि ये नाचते बहुत अच्छा हैं, इनका नाच मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक हाथ कमर में रख लेते हैं, एक हाथ सिर में रख लेते हैं, और जब तांडव नृत्य करते हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, इसीलिए तो मैं इनके साथ रहती हूँ। और इनके यहाँ क्या रखा है? कहने लगी भगवान, पार्वती रूपी भगवान ने कहा ठहरो सुनो भागते हो क्यों नाहक दौर धूप डाला, ठहरो सुनो भागते हो क्यों नाहक दौर धूप डाला। एक कर रख सिर एक कमर वो नाच दिखा दो शिव वाला, एक कर रख सिर एक कमर वो नाच दिखा दो शिव वाला। तो बस तू इन नैनों का, तो बस तू इन नैनों का मेहमान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया। तो बस तू इन नैनों का मेहमान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया। बुद्ध भ्रष्ट भई मौत आ गई चट, बुद्ध नष्ट भई मौत आ गई चटपागी ने वही किया,
बुद्धि नष्ट भई मौत आ गई, चटबाजी ने वही किया। फिर क्या था वरदान, फिर क्या था वरदान था जैसा क्षण में वो खुद भस्म हुआ। फिर क्या था वरदान था जैसा क्षण में वो खुद भस्म। शंकर का संकट शर्मा का गान बन गया, शंकर का संकट शर्मा का गान बन गया। खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया। वरदान पा भस्मासुर बद इंसान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया, खुद भोले बाबा के लिए शैतान बन गया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमा पवन सुत हनुमान की जय, श्री दुर्गा मैया की जय।